नमस्कार। आज के एप्टिकॉन 2023 के उद्घाटन समारोह में उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी, एपीटीआई के चेयरमैन मिलिंद उबेकर जी, पीएसआईटी के चेयरमैन प्रतापवीर सिंह जी, चांसलर निर्मला जी, डॉक्टर दीपेन जी, एलओसी चेयरमैन एंड ईआरसी चेयरमैन ऑफ द पीसीआई आकाश वैद जी, एंड हमारे सम्मानीय उत्तर प्रदेश के जो बोले जाते हैं कोई इंडस्ट्री से रिप्रेजेंट करते हैं और पूरे इंडिया की जो सबसे बड़ी फार्मा कंपनी, उनके सीनियर वाइस प्रेसिडेंट आलकेम लेबोरेटरी के अरुण पांडे जी, और बहुत सारे जो हमारे पीसीआई के मेंबर्स उपस्थित हैं। डॉक्टर रमना जी एपीटीआई के साउथ के वाइस प्रेसिडेंट हैं, विभू साहनी जी जो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के फार्मेसी काउंसिल इंडिया के मेंबर हैं, सुदान जी जम्मू कश्मीर से हैं, और सुशील बंसल जी पंजाब से, और हमारे संदीप बजाज जी छत्तीसगढ़ से हैं। मतलब पूरा इंडिया के लोग फार्मेसी काउंसिल के भी आए हुए, और सारे टीचर्स जो रिस्पेक्टेड टीचर्स बहुत प्रेजेंट हैं। और आपकी ही कॉन्फ्रेंस मतलब हमारे फार्मेसी प्रोफेशन की जो अहमियत कड़ी है, जो टीचर्स उनकी जो आज की कॉन्फ्रेंस है, उनके लिए मैं आप सभी लोगों का जो एप्टिकॉन जिन लोगों ने ऑर्गेनाइज़ किया है और इतने मेहनत के बाद टीचर को इकट्ठा किया है, क्योंकि बहुत सारी कॉन्फ्रेंस होती है पर पब्लिक का पार्टिसिपेशन नहीं होता, पर आज का जो एक्टिव पार्टिसिपेशन जो एप्टिकॉन का दिखा रहा है, उसके लिए मैं सारे एप्टिकॉन के और एपीटीआई के ऑफिस बेरर का अभिनंदन करता हूँ। और आप सभी लोगों को आने वाले समय में इससे भी ज़्यादा अच्छी एप्टिकॉन हो, और आपके जो फार्मेसी टीचर्स के प्रॉब्लम है वो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे भारत सरकार हो, चाहे फार्मेसी काउंसिल इंडिया हो, वहाँ पे आपके एड्रेस हो, और सारे टीचर्स को एक सम्मानजनक और एक फार्मेसी प्रोफेशन में एक अच्छे टीचर्स की, क्वालिटी टीचर्स की आइडेंटिफिकेशन मिले, वैसा हम प्रयत्न करेंगे। अभी जो बताया कि उत्तर प्रदेश में हम बैठे हैं, आज का कॉन्फ्रेंस शायद एक पहला 2007 में मैंने पढ़ा कि एक आईपीसीए हुआ था, दूसरा अभी फरवरी में माननीय सीएम जी योगी आदित्यनाथ जी के साथ बनारस में हुआ था, और एक तीसरा कॉन्फ्रेंस है। तो मुझे लगता है कि अब उत्तर प्रदेश में अब बहुत सारा फार्मास्यूटिकल का एक हब बनने जा रहा है, और 1000 से ज़्यादा फार्मेसी कॉलेजेस अब उत्तर प्रदेश में है, चाहे डिप्लोमा हो चाहे डिग्री हो। तो आने वाले समय में जो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की फार्मा की जो नीति है, जो उन्होंने पॉलिसी बनाई है, उसमें भी फार्मा यूनिवर्सिटी की जो मेरी बात हुई थी माननीय योगी जी के साथ, तो उन्होंने भी उनके बजट में फार्मा यूनिवर्सिटी बनाने का प्रोविज़न करवाया, और बहुत ही उत्तर प्रदेश को पूरे इंडिया में पहला फार्मा यूनिवर्सिटी बनेगी मुझे लगता है। और इसके लिए सारे उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम और सीएम और उनके जो सारे फार्मेसी क्षेत्र के साथ जुड़े हुए जीएन सिंह जी और सभी लोगों की मेहनत है, और हमारे लिए इतना फार्मेसी प्रोफेशन के लिए सोच रहे हैं। वैसी सरकार पहली है, क्योंकि गुजरात सरकार में भी हमारा फार्मेसी में हब है, हिमाचल है, बहुत सारी सरकार में मतलब हमारा फार्मा का हब है, पर उत्तर प्रदेश के पास मैन पावर की कमी नहीं है, न लैंड की कमी है, सब कुछ है। और उन्होंने शुरुआत की है, तो आने वाले समय में मुझे लगता है कि सारे स्टेट से आगे उत्तर प्रदेश निकल जाएगा और उत्तम प्रदेश बनेगा। अभी जो टीचर्स के प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, और हमने जो डिस्कशन इतने सालों हो गए, 75 ईयर्स हमारे देश को आज़ाद हुए, फिर भी हमारे टीचर्स को जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, मैंने 1 साल से चार्ट लिया है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का। तो मेरे आने के बाद और हमारी पूरी टीम फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की ऐसे प्रयत्न कर रहे हैं कि पहले टीचर्स और स्टूडेंट को प्रायोरिटी मिले, क्योंकि अभी तक जो मैनेजमेंट की प्रायोरिटी थी वो मैंने कम कर दी, और टीचर्स और स्टूडेंट की प्रायोरिटी जो इश्यूज़ है उस पर हमने काम करना शुरू किया। और आपको पता है कि लास्ट ईयर हमने बहुत सारे लोगों की सीट रिडक्शन की, बहुत सारे लोगों का मतलब ये किया, पर पता है कि मैनेजमेंट का फोर्स
पूरे इंडिया में जो मैनेजमेंट की लॉबी है बहुत बड़ी लॉबी है, और उनके सामने हमारी फार्मेसी काउंसिल इंडिया के जो लॉबी है वो थोड़ी छोटी पड़ गई। तो अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सारे टीचर्स हो, सारे प्रिंसिपल्स हैं, तो अब हमारी लॉबी को थोड़ी मजबूत करनी है, फार्मेसी की लॉबी को, और जो टीचर्स को प्रॉब्लम कर रहे हैं उनके सामने हमको एक्शन लेना है, क्योंकि जब मैं एक्शन लेता हूँ तब हमारे टीचर्स हमारे सामने आते ही गलत कर दिया। मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। मैंने जब पीसीए का प्रेसिडेंट का चार्ज लिया तो अभी तक का मेरा एक्सपीरियंस ऐसा रहा है कि जो भी मैं टीचर्स की फेवर, स्टूडेंट की फेवर में जो डिसीजन हम लेते हैं उनके ऑपोजिशन में टीचर्स ही आते हैं, मैनेजमेंट बैकग्राउंड में होते हैं। पर आप फ्रंट फुट पे मत आइए, मैनेजमेंट को आने दो तो मैं लड़ लूँगा, पर टीचर्स आते तब मुझे बैक फुट पे जाना पड़ता है। तो अभी आपको पता है कि हमने फीस बढ़ाई, फार्मेसी कॉलेजों की हमने फीस बढ़ाई। क्यों बढ़ाई? अब फार्मेसी काउंसिल इंडिया को पैसे की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास सक्षम फंड है काउंसिल चलाने का। पर जो जीपेट का क्वेश्चन है, जीपेट का इश्यूज़ है, आपको पता है कि फार्मेसी काउंसिल इंडिया के पास 2020 के बाद मतलब पूरे इश्यूज चल रहे हैं। अब मैंने आके इनिशिएशन लिया कि जीपेट का इश्यू सॉर्ट आउट होना चाहिए, वो फार्मेसी काउंसिल इंडिया को ही लेना चाहिए। तो उसकी प्रोविज़न कर दिया मैंने। अगले मार्च में फार्मेसी काउंसिल इंडिया ही जीपेट की एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगी, और उसके लिए जो फंड का प्रोविज़न है ऑलरेडी मैंने मैनेजमेंट से पैसा हमने फीस में ले लिया है। अब हमको कोई टेंशन नहीं है कि बच्चों को हम फीस कहाँ से देंगे। तो अब वो जो फंड हमने इकट्ठा किया है वो जीपेट के स्टूडेंट के लिए जाएगा, और एक हमारा जो भारत देश का जो फार्मेसी स्टूडेंट का इश्यू था वो हम सॉर्ट आउट कर दिया है फार्मेसी काउंसिल इंडिया ने, और अगले मार्च में हम एग्ज़ाम भी लेने जा रहे हैं, उसकी अनाउंसमेंट शॉर्ट में हो जाएगा। दूसरा इश्यू था फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम, जैसे मिलिंद जी ने बोला कि हमारा ये भी इश्यू है, उसके लिए भी मैंने सॉर्ट आउट कर दिया, और हमारी फार्मेसी काउंसिल इंडिया में हमने पॉलिसी अप्रूव कर दी है। टीचर्स के ट्रेनिंग के लिए हमने 3 लाख का प्रोविज़न किया है। जो भी टीचर्स की कॉन्फ्रेंस होगी या तो जो भी टीचर्स ट्रेनिंग के लिए 3 लाख रुपया फार्मेसी काउंसिल इंडिया देगी, और 1 महीने की जो टीचर्स की इंडस्ट्री की ट्रेनिंग है उसके लिए इंडियन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन जो 25 फार्मा कंपनी का, जैसे डॉक्टर रेडिसन फार्मा, मतलब टॉप 25 फार्मा कंपनी है, उनका अलायंस है, उनके साथ हमने MOU किया है, और उनके अभी हमने 34 टीचर्स को जो ट्रेनिंग करवाई थी उनका सर्टिफिकेशन दिया। उसका भी हमने बजट बढ़ाकर 100 टीचर कर दिया है कि जो भी 100 टीचर को ट्रेनिंग चाहिए, क्योंकि 34 टीचर ढूंढना भी हमारे लिए मुश्किल था उस टाइम पे। अभी 100 ढूंढना भी मुश्किल है, क्योंकि 1 महीना छुट्टी लेकर टीचर इंडस्ट्री ट्रेनिंग में जाते नहीं है, वो भी हमारे लिए एक प्रॉब्लम है। तो अभी 100 का शुरुआत मैंने किया है। अगर ज़्यादा टीचर्स की एप्लीकेशन आएगी तो हम वो भी प्रोविज़न बढ़ाएंगे, और सारे टीचर्स को इंडस्ट्री ट्रेनिंग मिले वैसा प्रोविज़न फार्मेसी काउंसिल इंडिया कर रही है। बाकी का जो टीचर्स का एक तो प्रॉब्लम था, मेन बेसिक तो सैलरी होती है सभी टीचर्स की, उसके लिए ऑलरेडी फार्मेसी काउंसिल इंडिया ने देखो मैनेजमेंट को सुधारा, सिस्टम से सुधारा जा सकता है। चाहे मैं एक्शन लूँ, चाहे आप फाइट करोगे, कुछ नहीं होगा। इसीलिए फार्मेसी काउंसिल इंडिया ने हमने नया जॉब, आपको पता है कि हमने पोर्टल, फार्मेसी काउंसिल इंडिया का पुराना पोर्टल चल रहा था, नहीं चल रहा था, हर रोज़ लाखों कंप्लेंट हमारे मेल पे आती थी, कोई एड्रेस नहीं कर रहा था, वो सिस्टम पूरी मैंने बंद कर दी। अब मैंने नई सिस्टम शुरू कर दी है, नया पोर्टल बनवाया। आज से मैं आपको APTI कॉन में जो है आज से हम शुरुआत करते हैं, क्योंकि आज मैं अनाउंस करूँगा कि आज से ही हमने टेस्टिंग करना शुरू करना मैंने काउंसिल को ऑर्डर कर दिया है कि जितने भी टीचर्स, स्टूडेंट्स और मैनेजमेंट के जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स है वो सारे हमारे पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन होगा। उसमें आपको फार्मेसी मतलब PRTS सिस्टम, मतलब फार्मेसी रजिस्ट्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम का हमने लॉन्चिंग किया है। उसमें हर एक टीचर्स, हर एक स्टूडेंट, मतलब हर एक को उस पर पहले रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। उसमें आपका स्टेट फार्मेसी काउंसिल का नंबर लगेगा, उसकी वैलिडिटी लगेगी, आपका आधार कार्ड लगेगा, आपका पान कार्ड लगेगा, मतलब हर एक डिटेल आपकी लगेगी, और आपको एक सेंट्रली काउंसिल का सेंट्रल रजिस्ट्रेशन नंबर फार्मेसी काउंसिल इंडिया प्रोवाइड करेगी। वो नंबर आपके पूरे एकेडमिक कैरियर में, मतलब जहां आप अगर आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट मूव करते हो तो आपको काउंसिल का रजिस्ट्रेशन ट्रांसफ़र करवाने की ज़रूरत नहीं है। तो फार्मेसी का सेंट्रल रजिस्ट्रेशन नंबर ही चलेगा।
बाद में आप वो फैकल्टी वही नंबर से आप फैकल्टी पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन लॉगिन कर सकते हो वही नंबर से, और आपका पूरा एकेडमिक का जो भी ट्रैक रिकॉर्ड है, मतलब आपके रिसर्च है, पेटेंट है, जो भी आपका है, मतलब आपका पूरा एकेडमिक कैरियर उसमें मतलब आप अपलोड कर सकते हो और कभी भी हम वेरीफाई भी कर सकते हैं। बाद में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका सारे स्टूडेंट को हम पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन कर देंगे, और फर्स्ट ईयर से लेकर लास्ट ईयर जब तक पढ़ाई नहीं होगी उनकी कंप्लीट, तब तक हम उनका ट्रैकिंग रखेंगे। और बाद में पढ़ाई करने के बाद वो सीधा स्टेट फार्मेसी काउंसिल में सिंगल विंडो में रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। तो पूरे इंडिया के फार्मासिस्ट मतलब कहीं पे भी सिंगल विंडो से कर सकते हैं। सारे मैनेजमेंट जितने भी इंस्ट्रूमेंट है, जितने भी लेबोरेटरीज है, जितने भी क्लासरूम है, उन सबका आपको परचेस बिल के साथ, इंस्ट्रूमेंट है तो परचेस बिल के साथ आपको हर एक इंस्ट्रूमेंट रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, उसका बारकोड निकलेगा और बारकोड आपको वो इंस्ट्रूमेंट पे एसओपी के साथ चिपकाना पड़ेगा, और उसका जब भी इंस्पेक्शन होगा उसका पूरा वेरिफिकेशन क्यूआर कोड के थ्रू हो जाएगा। मतलब पूरी सिस्टम में एक ट्रांसपेरेंसी हम लाना चाहते हैं, और जो भी फर्जी डेटाबेस हमारी पोर्टल में पड़ा है वो निकल जाएगा, और अच्छे टीचर्स को रिस्पेक्टफुली जॉब भी मिलेगी और सैलरी भी मिलेगी। तो इसके लिए पूरे सिस्टम हम ट्रांसपेरेंसी लाना चाहते हैं, और फार्मेसी काउंसिल इंडिया ये सिस्टम आज से ट्रायल करना शुरू कर दिया है। आप लोगों का सहयोग चाहिए, कोई भी सजेशन हो तो हम मुझे मेल तो व्हाट्सअप कर सकते हो। और आपकी जो एपटी कौन है, मतलब एपीटीआई कौन है, उसमें भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे, तो वो भी हमारे मिलिंद उमेकर जी है, दीपेन जी है, सबके साथ चर्चा करके वो प्रॉब्लम मेरे पास भिजवा देना, तो उस पर भी हम एक्शन करेंगे। और बहुत सारा आपका मतलब फार्मेसी काउंसिल इंडिया को हम डे टू डे अपग्रेड करने जा रहे हैं, फार्मेसी प्रोफेशन को अपग्रेड करने चाहिए, क्योंकि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी और चाहते हैं कि फार्मेसी पूरा ग्लोबली बने। ऑलरेडी हम फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड बने हैं, पर टीचर्स और स्टूडेंट को कैसे अदर कंट्री में जाके काम करें, उसके लिए भी भारत सरकार प्लानिंग कर रही है। बहुत सारी एम्बेसी के साथ फार्मेसी काउंसिल इंडिया की मीटिंग्स भी हुई है, तो वहाँ हमारे फार्मासिस्ट वहाँ जाके काम करेंगे, और उसकी जो बैरियर है एग्ज़ाम, वो सब उसके लिए हम नेगोशिएशन कर रहे हैं कि इधर की पढ़ाई वहाँ वैलिड हो और वहाँ की पढ़ाई इंडिया में वैलिड हो। तो वो सारा प्रोविज़न हम करने जा रहे हैं। और आज का बहुत समय की मर्यादा है, और आप लोगों की समक्ष और एपीटी का कौन में मुझे आपने इनविटेशन दिया और सारे टीचर्स ने मुझे रिस्पेक्ट दिया, उसके लिए सभी टीचर्स का धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।